Hello friends, today we are important document. Say 230 deal with the audit document. First of all, audit document होते क्या हैं? Audit document basically it is a record of the audit procedure performed, audit evidence obtained, and conclusion reached by the auditor. मतलब ऑडिटर जो भी ऑडिट के दौरान जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वाट एवर ऑडिट एविडेंस ही हैज बीन obtained and conclusion reached thereon is called the audit document. Simply terms audit document is also known as the working paper. सेकेंड कंसेप्ट इज द नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट. ऑडिटर को इस नेचर के ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे विच प्रोवाइड ए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसए एंड अदर लीगल एंड रेगुलर. थर्ड कंसेप्ट इज द पर्पस, या फिर अपन इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के क्या एडवांटेज होते हैं या व्हाट आर द पर्पस. तो ये पर्पस से क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में नवंबर 22 के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था. और माफ पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट. तो फर्स्ट बेसिक पर्पज है असिस्ट द इंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इफेक्टिवली. सेकेंड, assist the engagement team डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क. यानी कि इंगेजमेंट टीम के वर्क को हम टाइमली सुपरवाइज कर सकते हैं, उनके वर्क को डायरेक्शन प्रॉपरली दे सकते हैं वर्किंग. एंड थर्ड पर्पज इज इनेबल द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. दैट मीन्स हमारे फर्म के कोई सीनियर पर्सन हमारी टीम के वर्क को प्रॉपरली रिव्यू कर सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर क्वालिटी से काम किया. वर्किंग पेपर के बेसिस पर हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं वर्क की, किसने जो काम किया है अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो हम उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं. एंड वर्किंग पेपर इनेबल द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. मतलब कि अगर वर्किंग पेपर रहेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल मतलब कोई आउटसाइडर आकर आपके काम को रिव्यू कर सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपने काम प्रॉपरली किया, प्रॉपरली किया. एंड लास्ट पर्पज इज द रिकॉर्ड द मैटर फॉर सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. वर्किंग पेपर आपको फ्यूचर रेफरेंस में भी हेल्प करता है. अब ऑडिटर को किस फॉर्मेट में और वर्किंग पेपर में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, कंटेंट्स ऑफ द वर्किंग पेपर. तो ऑडिटर वर्किंग पेपर में इंक्लूड करेगा ऐसे मैटर, तीन इंपॉर्टेंट मैटर. द फर्स्ट वन इज द nature, timing, extent of audit procedure performed, the result of audit procedure and the relevant audit evidence obtained, and significant matter arise during the audit and the conclusion reached thereon. ऑडिट के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट, तो तीन मैटर डॉक्यूमेंट ऑडिटर जरूर करता है. फर्स्ट, उसने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की. सेकेंड, उसने रिजल्ट क्या निकला, दैट मीन्स एविडेंस उसने क्या क्या लिए. और थर्ड इज द सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिट में क्या क्या अराइज हुए थे. अब इन तीनों के बारे में अलग से इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट में ऑडिटर उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट करेगा. तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई द करेक्टिसिटीज ऑफ द स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्टेड. मतलब उसने क्या क्या आइटम को चेक किया है, सेल चेक किया है, परचेज चेक किया है, एक कौन से एक्सपेंस चेक किया है, उसका वाउचर नंबर, उसका रेफरेंस नंबर. सेकेंड, किसने ऑडिट किया था और कब ऑडिट कंप्लीट हुई, और किसने रिव्यू किया था और कब रिव्यू किया गया था, डेट ऑफ रिव्यू. फर्दर ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट. और दो चार भी जो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किए गए थे मैनेजमेंट TCWG से, ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा कि कौन से मैटर डिस्कस हुए थे, नेचर ऑफ मैटर एंड किसके साथ और कब, टाइमिंग ऑफ डिस्कशन, ये ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा. अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है विच आर इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग ए सिग्निफिकेंट मैटर, द ऑडिटर सेल डॉक्यूमेंट हाउ द सच मैटर्स एड्रेस, हाउ द सच इनकंसिस्टेंसी आर एड्रेस. कैसे उस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया गया, ऑडिटर इसको डॉक्यूमेंट करेगा.
अब सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जाम्पल इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर। कौन से मैटर सिग्निफिकेंट, ये ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा, डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस। बट ये ऐसे कुछ गाइडेंस देता है कि कुछ मैटर को सिग्निफिकेंट मैटर माना जाएगा। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर? मैटर विच गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे एरिया जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क मिला। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े हुए हैं, टाइप सिग्निफिकेंट रिस्क, ऑडिटर इसको डॉक्यूमेंट कर। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल मिस, यानी कि अगर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हो सकती है, ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट करे। एंड नीड टू रिवाइज, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि मुझे अपना प्रीवियस जो उसने असेसमेंट किया था रिस्क के बारे में उसको रिवाइज करना है, तो ऑडिटर किस रीजन की वजह से रिस्क रिवाइज हो रहा है, ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट करेगा। एंड सर्कमस्टेंसेज दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, यानी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान जो जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अराइज हुई थी, ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट करेगा, दैट्स ए सिग्निफिकेंट मैटर। एंड फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन, ऑडिटर को अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गया है जिसकी वजह से लग रहा है कि रिपोर्ट कुड बी मॉडिफाई, या इंक्लूजन ऑफ ईओएम और अदर मैटर पैरा, ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट। तो 4 सिग्निफिकेंट मैटर है, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला, मैटर विच गिव राइज सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकेंड, कि ऐसे रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट इंडिकेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल मिस स्टेट, या फिर देयर मे बी रिवीजन ऑफ द प्रीवियस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाले मैटर। एंड द फोर्थ वन इज द फाइंडिंग ऑफ द ऑडिटर दैट कुड रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर ओपिनियन और इंक्लूजन ऑफ द ईओएम पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 4 मैटर को सिग्निफिकेंट मैटर माना जाएगा जो कि ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा। तो फाइनली आपको क्या क्या ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर में जरूर रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा? फर्स्ट, नेचर, टाइप बी एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। सेकेंड, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और जो उसने ऑडिट एविडेंस लिए उसको डॉक्यूमेंट करेगा। एंड थर्ड इज द सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर को जो जो सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे और हाउ द सच मैटर हैज़ बीन एड्रेस इन द ऑडिट, उसने उस मैटर को कैसे एड्रेस किया ऑडिट में, क्या क्या उस मैटर के बारे में प्रोसीजर परफॉर्म की है, ऑडिटर उसको डॉक्यूमेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट। ये एक प्रैक्टिकल है कि ऑडिटर के कुछ एग्जाम्पल आपको देने होंगे ऑडिट डॉक्यूमेंट के, जो ऑडिटर अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करता है। द फर्स्ट वन इज द ऑडिट प्रोग्राम हो गया, ऑडिटर बहुत सारी एनालिसिस करता है, लाइक रेशियो बहुत सारे कैलकुलेट करता है। इशू मेमोरेंडा, क्लाइंट को क्वेरी इशू करता है ऑडिट के दौरान, क्वेश्चनेयर। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर हो गया, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से ऑडिटर ने लिया है, ऑडिटर उसे डॉक्यूमेंट करेगा। चेकलिस्ट हो गई और कॉरस्पॉन्डेंस हो गए जो क्लाइंट के साथ हुए हों। तो ये सभी चीज़ें ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेन एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। ऑडिटर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि उसे कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट, डेट मीन्स इसको अपन ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑडिटर को कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होंगे, ज़्यादा रखने होंगे वर्किंग पेपर कि कम क्वांटिटी में रखने होंगे, डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर। फर्स्ट इज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। नेचर ऑफ, उसने कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की है ज़्यादा, उसने टेस्ट ऑफ डिटेल ज़्यादा किया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया है, तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। थर्ड इज द रिस्क कितना है, आरएमएम अगर ज़्यादा होगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंट ज़्यादा रखने होंगे। सिग्निफिकेंस, ऑडिट एविडेंस कितने इंपॉर्टेंस है, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो ऑडिटर को ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने होंगे। नेक्स्ट, ऑडिट मैथोलॉजी एंड टूल्स यूज, ऑडिटर ने कौन कौन से मेथड ज़्यादा यूज किए, इंक्वायरी ज़्यादा की है तो कम डॉक्यूमेंट होंगे, इंस्पेक्शन अगर ज़्यादा किया होगा, री परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा किया होगा तो ऑडिटर को ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने होंगे। नेक्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन, ऑडिटर को कितने किस नेचर के एरर मिल रहे हैं और कितने ज़्यादा मिल रहा है, अगर ज़्यादा एरर मिल रहे हैं तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने होंगे। और लास्ट इज द कि अगर कंक्लूजन जो है ऑडिट का कंक्लूजन रेडिली डिटर्मिनेबल नहीं है तो ऑडिटर को उस रिस्पेक्ट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखने होंगे। तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, कितने ज़्यादा वॉल्यूम में ऑडिटर को क्वांटिटी में डॉक्यूमेंट रखने होंगे।
नेक्स्ट वन इज द असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। ऑडिटर एक बार ऑडिट कंप्लीट हो जाए 60 डेज के अंदर ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंट को असेंबल करेगा ऑडिट फाइल में। ऑडिट फाइल दो टाइप की होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल जिसमें क्लाइंट के परमानेंट नेचर के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं, एंड करेंट ऑडिट फाइल मतलब करेंट ईयर से रिलेटेड जो वर्किंग पेपर होते हैं वो करेंट ऑडिट फाइल में रखे जाते हैं। ऑडिटर को 60 डेज के अंदर अपनी ऑडिट फाइल असेंबल करनी है। असेंबल करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है, डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर। हाउएवर ऑडिटर जब असेंबल करेगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर सकता है असेंबली प्रोसेस में, लाइक डिलीट करना, डिस्कार्डिंग करना ऐसे डॉक्यूमेंट जो इररिलेवेंट है, सुपरसीड हो चुके हैं, सॉर्टिंग करना, कोलेटिंग करना, क्रॉस रिफरेंसिंग करना, साइनिंग ऑफ करना एंड ऑडिट एविडेंस को डॉक्यूमेंट करना। एक बार ऑडिटर ने ऑडिट डॉक्यूमेंट को असेंबल कर लिया, फाइल प्रिपेयर कर ली, ऑडिटर उसको डिलीट नहीं करेगा बिफोर इट्स रिटेंशन पीरियड। और एज पर SQC 1 द रिटेंशन पीरियड इज द 7 ईयर और मोर इफ रिक्वायर बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब मिनिमम रिटेंशन पीरियड ऑडिट डॉक्यूमेंट को रखने का 7 साल का रहेगा, लेकिन अगर किसी लॉ में अगर हायर पीरियड दिया गया है तो हायर पीरियड अप्लाई। ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। Normally, audit document is the property of the auditor. Auditor may its discretion make available, extract or provide a copy of working paper to any third party. Third party means client को केवल दे सकता है। Provided auditor को ऐसे वर्किंग पेपर नहीं देने हैं it if undermine the validity of work performed और इन केस ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट डेट मीन्स ऑडिट इंगेजमेंट में अगर उसकी इंडिपेंडेंसी इफेक्ट हो रही है, अंडरमाइन हो रही है, तो ऑडिटर को ऐसे वर्किंग पेपर क्लाइंट को भी नहीं देने चाहिए। तो दो नेचर के वर्किंग पेपर नहीं देने चाहिए, ऐसे वर्किंग पेपर जिससे उसकी वर्क की वैलिडिटी अंडरमाइन हो या उसकी इंडिपेंडेंसी को इफेक्ट पड़े, ऐसे वर्किंग पेपर ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। तो डेट्स ए ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग पेपर। क्या क्या चीज़ें याद करनी, एक बार समरी मीनिंग याद रखनी है। सेकेंड वन इज़ द नेचर, किस नेचर के वर्किंग पेपर, इस नेचर के जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड प्रोवाइड करे अबाउट द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एंड सेकेंड, एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसए एंड अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। पर्पज याद रखने हैं, ऑडिटर को हेल्प करेगी ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करने में, ऑडिटर को हेल्प करेगा इन डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करने में। नेक्स्ट, ऑडिटर को हेल्प करेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए वर्किंग पेपर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन किया जा सकता है, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जा सकता है। दीज आर द पर्पज और एडवांटेज ऑफ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर में हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होगा, तीन बातें, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हमने क्या परफॉर्म की, रिजल्ट क्या था ऑडिट प्रोसीजर का, और क्या क्या एविडेंस हमने लिए और सिग्निफिकेंट मैटर क्या क्या अराइज हुए। अब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट में हमने क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम टेस्टेड। सेकेंड वन इज द कि किसने ऑडिट की और कब की, और किसने रिव्यू किया और कब रिव्यू किया, एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू क्या था। एंड सिग्निफिकेंट मैटर, किसके साथ डिस्कस हुए, कब डिस्कस हुए और कौन से मैटर डिस्कस हुए। ये सभी चीज़ें ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा इन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। और सिग्निफिकेंट मैटर के 4 एग्जांपल याद रखिएगा, ऐसे मैटर जिसकी वजह से ऑडिटर को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल मिस स्टेट, ऑडिटर उसको सिग्निफिकेंट मैटर। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अगर ऑडिट में अराइज होगी एंड फाइंडिंग विच कुड रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है, ऑडिटर उसे सिग्निफिकेंट मैटर मानते हुए उसको जरूर डॉक्यूमेंट। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द कंटेंट्स वॉल्यूम ऑफ वर्किंग पेपर, डेट मीन्स कितने ज़्यादा वर्किंग पेपर रखने होंगे, एक्सटेंड ऑफ वर्किंग पेपर, तो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी पर। सेकेंड इज द की सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, RMM कितना है, मैथोलॉजी यूज, ऑडिटर ने क्या क्या मैथोलॉजी यूज की है, एक्सटेंड ऑफ एक्सेप्शन, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, ऑडिटर को किस नेचर के एरर मिल रहे हैं, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि उसे कितने वर्किंग पेपर रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन असेंबल करना, ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर एक फाइल में असेंबल करना होगा विद इन 60 डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, एंड रिटेंशन पीरियड इज द 7 ईयर एज पर SQC।